सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रियो, दिन बर दिन हमारे देश में और अन्य अलग अलग देशों में बहुत भयंकर परिस्थितियों को हम देखते हैं। खास करके हमारे देश के बारे में अगर बात करते हैं तो फिलहाल मैंने 16 नवंबर का एक न्यूज़ मेरे व्हाट्सएप के नंबर में आया तो मैंने देखा। उस न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं सच में बताता हूँ, मेरे अंदर बहुत ही मन बहुत खेदित हुआ, मन बहुत दर्द हो गया कि हालांकि ये समाज ऐसा क्यों बन रहे हैं। दिन बर दिन इतना कानून मजबूत होने के बाद भी, कानून कितना शिक्षा होने के बाद भी क्यों लोगों के ज़िंदगी में करने वाले सारे गलतियों को क्यों नहीं सुधारना चाहते हैं करके मैंने अंदर ही बहुत ही व्याकुल हो गया। इसलिए प्रियो कि बेलगांव करके एक महाराष्ट्र में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव में 3 साल बच्ची के साथ, 3 साल एक बेटी के साथ एक बहुत ही दर्दनाक बलात्कार किया जाता है। और वो एक राजमिस्त्री काम करने वाले, मेशन काम करने वाले एक लेबर जो है, उस चॉकलेट देने के बहाने में उस बच्ची को लेके जाके उसके साथ बलात्कार करके उसको अंजाम देते आखिरी में। और एक बहुत बड़ा टावर जो एयरटेल टावर जैसे होता है गांव के बाहर जाके उसको वहां पर फेंक के वो चला जाता है। उसके बाद उनके माँ बाप जो है शाम को खेलने के लिए गई थी बच्ची, तो ढूंढते हैं तो बच्चे नहीं मिलती हैं। तो नहीं मिलने के बाद लगभग 1.5-2 घंटा वो ढूंढने के बाद अपने नज़दीकी थाना में कंप्लेंट करने के बाद पुलिस लोगों ने छानबीन करके और आखिरी में उस व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाला गया। और इसके बाद जो है गांव के लोग ये बोलने लगे उसको सख्त खड़ी सज़ा उसको दिया जाए। और बहुत विशेष बात यह है कि उनके माँ बाप जो है, उस लड़का के माँ बाप भी यही बोले उसको सारे समाज लोगों, गांव लोगों के सामने ही उसको फांसी लगाना चाहिए बोल के। देखिएगा, इन सारे चीज़ को देखने के बाद एक मासूम बच्ची के साथ भी ऐसे घटनाएं करने वाले एक क्या बोलते हैं, हैवान प्रकार का एक सोच विचार रखने वाले लोग हमारे समाज में कुछ कमी नहीं हुआ। इसलिए इसके वजह से हमारा समाज में, खास करके हमारे देश में एक बुरा नाम आता है। और ये समझकर मेरे भी अंदर बहुत ही दर्द होता है कि ऐसे घटनाएं नहीं होना चाहिए सही में। इसलिए मैं 2 चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ प्रियो, आपके अगल बगल में लोगों को हमें उन्हें अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरत है कि बच्चियों को खास करके उन्हें थोड़ा सा समझाना, उन्हें उनके ऊपर हमेशा हम नज़र रखना चाहिए। चाहे मेरा बच्ची हो या आपके बेटी हो या किसी का बेटियाँ, वो हमारे देश के हैं, वो हमारे हैं, हमारा बच्चियाँ हैं। तो इसलिए उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना, उनके साथ अगर कभी भी ऐसे प्रकार का अगर आपको शक लगता है तो उसको तुरंत क्या करना, एक्शन ले लीजिएगा। तो पहली बात यह है। दूसरा, ऐसे लोगों को अगर हो जाता है, ऐसे लोगों को सख्त कड़ी सज़ा दिया जाए। हम कानून की दरवाज़ा हम सब लोग क्या करना है, खटखटाना चाहिए कि दोबारा ऐसे चीज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रियो, इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही खास चीज़ में बताना चाहता हूँ कि बात यह है, मैं एक परमेश्वर के दास और परमेश्वर के एक एम्बेसडर, परमेश्वर के तरफ से मैं बात करने वाले एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे घर पे रहने वाले जवान लड़का लोगों, हमारे घर के बगल में रहने वाले जवान लड़का लोगों, ये बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छे बात करते हैं करके हम लोग सोचते हैं। लेकिन आज भी मैं सभी जवानों के बारे में नहीं बोलता हूँ, सभी मनुष्यों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। हमारे नज़र में जो अच्छा दिख रहे हैं उनके अंदर ऐसे प्रकार के एक सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, है ना, वो एक ऐसी माया में पड़े हुए हैं। ये वो बाहर तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर को पालन पोषण कर रहे हैं। वो कब इनको जीवन में गलत करवाता है पता नहीं है। अब ऐसे परिस्थिति में शायद हमारे घर के जवान लोग भी हो सकते हैं, या मेरे बात को सुनने वाले आपके बेटा और आपके बेटी लोगों के अंदर भी ये जो विचार, आजकल जवान लोग, आप कोई पार्क में जाइएगा, कोई रास्ता में जाइएगा, कोई कॉलेज के पीछे जाइएगा, कहीं पर भी आज एक क्या बोलते हैं, डिसेंट फैमिली या डिसेंट लोग जो है घूम नहीं पाते हैं। ऐसा भयंकर परिस्थिति आज समाज में मिलता है ना। माँ बाप को बिना बताए जाकर किसी और के साथ रहना,
ऐसे जो सेक्सुअल जो ये डिजायर है ना, वो शरीर की जो अभिलाषा है, बहुत भयंकर रीति से समाज में फैल रहा है। और इससे कौन बचाएगा? और इस परिस्थिति से हमारा समाज को कौन बचाएगा? है ना, कितने कानून होने के बाद भी लोगों को डर नहीं आ रहा है, कितने सजा देने के बाद भी लोगों को डर नहीं आ रहा है ना। कहीं कहीं ऐसे ऐसे घटना होने के बाद पूरे क्या बोलते हैं, देश के हर लोग जो मानवीयता है वो सब लोग खड़े हो जाते हैं आवाज उठाने के लिए और एक व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन फिर भी इन लोगों को क्यों शर्मिंदगी नहीं हो पा रहा है? तो इसीलिए मैं आपको इस घटना के द्वारा एक चीज बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के दिल की बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ये चीज समाज में होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें और आपको जो बनाया परमेश्वर ने, वो चाहते हैं कि हर मनुष्य जो है एक शुद्ध जीवन बिताए। बाइबल बताती है कि ऐसे प्रकार के समाज को परमेश्वर ने सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने एक दिल की बात को, अपने मन की बात को समाज के साथ बताना है और समाज को इस बात को सुनकर बदलना चाहिए करके परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए बाइबल बताते हैं कि पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पत्र, उसका पहला पत्र का 6वां अध्याय का 8वां पद में, या भी नहीं है, पहली शताब्दी में भी ऐसे प्रकार के पाप घिनौने काम होते थे। इसलिए इनको सतर्क रहने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको सुधारने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए पौलुस ने उस वक्त में ही क्या बताया, कलीसिया को क्या बताया और समाज को क्या बताया? व्यभिचार से बचे रहो। सही में मैं बार बार कहता हूं हर मनुष्यों को, शादी होने के बाद जो एक स्त्री के साथ, अपने पत्नी के साथ जो शरीर के संबंध रखते हैं वो पवित्र है और शुद्ध है। बिना शादी किए हुए अगर आप एक स्त्री के साथ, एक पुरुष के साथ शरीर के संबंध रखते हैं, वह सरासर बहुत ही गलत है, बहुत ही अपवित्र है, घिनौना काम है, बहुत गंदे काम है। इन चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा। बाइबल बताता है कि व्यभिचार से बचे रहो। या शादी होने के बाद भी अगर आप में से पत्नी को छोड़कर, अपना धर्म पत्नी को छोड़कर किसी अवैध स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ अगर ऐसा व्यवहार रखते हैं, यह भी बहुत सरासर घिनौना काम है, गंदे काम है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिमाग, ये माइंड में जो है ना बैठ चुका है, इसको बाहर निकालना चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं ये व्यभिचार का जो लस्ट है ना, जो बाहर निकालना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि ये इतना बहुत ही गंदे हरकत करने वाले लोग जीवन में, मतलब समाज में अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाइबल बताता है कि बचे रहो, बचे रहो। बाइबल क्यों बताता है? क्यों आपको बचे रहना चाहिए? क्यों व्यभिचार से दूर होना चाहिए? क्यों व्यभिचार करने से आपको रोकना चाहिए? क्यों? बाइबल बताता है कि परमेश्वर बताते हैं, परमेश्वर ही केवल है जो समाज को बदल सकते हैं। और खास करके मेरे हाथ में रहने वाला बाइबल ऐसी चीज है जो यीशु मसीह का ऐसे बातें हैं जो हर एक एक जवान के हृदय में अगर बीज बोया जाए, जवानों के हृदय में रहने वाला हर प्रकार के पापों से वो बाहर आ सकता है। ये व्यभिचार का जो विचार है ना, इससे भी व्यक्ति बाहर आ सकते हैं। वो कितना भी भयंकर परिस्थिति में फंसा हो, ये जो व्यभिचार का जो लस्ट है, जो सेक्सुअल डिजायर है, कितना भयंकर परिस्थिति में क्यों फंसा ना हो, उससे बाहर आने की एक ही तरीका परमेश्वर का वचन। क्योंकि ये वचन बार बार जब एक व्यक्ति के जीवन में, जवानों के जीवन में जाता है, वो जवान के जीवन क्या होता है पता है? वो बदल जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, पुराने हर चीज मर जाता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर व्यभिचार से बचे नहीं रहेंगे, व्यभिचार अगर करते हैं, अगर ऐसे घिनौने काम करते हैं, भला हमारा जो कानून इतना मजबूत है, इतना कड़ी शिक्षा करने के बाद भी एक दूसरा व्यक्ति तैयार हो जाता है, एक व्यक्ति खत्म, दूसरा व्यक्ति खत्म शुरू हो जाएगा। कितने चीजें हमने देख चुके हैं ना। मैंने तो जब मेरा समझदारी जब मेरा उम्र स्टार्ट हो गया, तब से के लिए बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। कुछ चीजें समाज में बाहर दिख रहा है, कुछ चीजें समाज में बाहर नहीं दिख रहा है प्रियो। इसलिए इसे हमें रोकना चाहिए। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा इसको? हम मानवीयता जो समाज को सही करने के लिए अगर आप चाहते हैं, तो आप और हम खड़े होना चाहिए और उन जवानों को, खास करके हर एक एक व्यक्ति अपने अपने घर के जवान जवानियों को इस चीज को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि व्यभिचार से बचे रहना। अगर व्यभिचार से नहीं बचे रहेंगे तो क्या हो सकता है? भला आप समाज में ऐसे घिनौने काम नहीं किया होगा, लेकिन आप समाज को ना दिखने वाले या घर को नहीं दिखने जैसे कई ऐसे काम करते होंगे। इससे आपको कितना नुकसान है पता है? क्यों बचे रहने के लिए पौलुस ने कहा, कुलिसियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्र 3 अध्याय का 5 से लेकर 6वां पद तक मैं पढ़ता हूं। देखिए तो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, यानी कि उन विचारों को मार डालना
जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार है ना, बहुत सारे पाप को वहां पर लिखा गया, अशुद्धता के बारे में, दुष्कर्म के बारे में, बुरी लालसा के बारे में, उसमें व्यभिचार के बारे में बात किया है। व्यभिचार जो सेक्सुअल डिजायर के द्वारा जो फिजिकली उसको एक्ट करता है, जो एक्टिविटी में लाता है, जो कार्य में लाता है, वो व्यभिचार होता है ना। वो व्यभिचार से अगर बचे नहीं रहेंगे ना, व्यभिचार से दूर होना, व्यभिचार की उस अंगों को यानी कि उस आशाओं को, उस अभिलाषाओं को, उसको मार डालना। आप 6वां पद की इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। भला आप सरकार से बच सकते हो, भला आप पुलिस से बच सकते हो, भला कानून से बच सकते हो, लेकिन याद रखना तू परमेश्वर के हाथ से कभी नहीं बचेगा। इसलिए प्रियो, हमारे जवानों को जगाना बहुत जरूरत है, हमारा समाज को जगाना जरूरत है, हमारे स्टूडेंट को जगाना बहुत जरूरत है। हर टीचर खड़ा हो जाएं, हर माँ बाप खड़ा हो जाएं, हर पास्टर लोग खड़ा हो जाएं, हर समाज के बड़े, हर लोग नेता लोग खड़ा हो जाएं कि हमें ये चीज को जवानों को समझाएं, है ना। जवानों को समझाने वाला भी उस ढंग से रहना चाहिए कि उसके ऊपर व्यभिचार का कोई भी अपराध ना हो, कोई भी शंका ना हो समाज में। हमें आज ऐसे जीवन बिताना और हमारे समाज को इसे खड़ा करना बहुत जरूरत है, खास करके हमारे कलीसिया के लोगों को। कलीसिया में कितने जवान लोग हैं ऐसे आशाओं में, ऐसे लस्ट में भरे हुए हैं प्रियो, नहीं पता चलता है कि ये जवान कैसे प्रकार के पाप में फंसा हुआ है। परमेश्वर कितना दर्द महसूस करते होंगे। परमेश्वर का एक चेतावनी है, अगर व्यभिचार की उस सोच से बाहर नहीं आएगा, कलीसिया अगर आप व्यभिचार के अभिलाषों से बाहर नहीं आएगा, तो याद रखना कई मसीलों के बारे में मैंने सुना, कई जवानों की, कलीसिया के जवानों के बारे में मैंने सुना हूं। शादी के बिना एक बहन के साथ अब रिश्ता नहीं बनाना है, एक भाई के साथ एक रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। सुधारिएगा। बाइबल बताता है कि परमेश्वर का प्रकोप इन्हीं के कारण आपके ऊपर आएगा। आप कितना बचोगे, कितना छिपा के रखोगे सारे चीज को, याद रखना परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि तुम कहां पर क्या सोचते। व्यभिचार करने का नहीं, व्यभिचार का सोच आपके अंदर आने के बाद ही, आने से पहले आपके हृदय की बात को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से कोई नहीं बच पाएगा। याद रखना, परमेश्वर का दंड, आज के हर प्रकार का दंड तत्काल होगा, 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा हम मरने के समय तक रहता होगा। लेकिन परमेश्वर अगर एक बार सजा देंगे ना, वो जीवन भर रहेगा, युगानुयुग रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा वो सजा। एटर्नल फायर बोलते हैं उसे, हमेशा रहने वाला आग, धधकती हुई नरक की कुंड में आपकी आत्मा पड़ेगा। यातना देखो, 5 मिनट का खुशी के लिए आपके आत्मा को उस धधकती हुई आग में ना लेकर जाएं। परमेश्वर का प्रकोप इन्हीं के कारण आता है। इसलिए हमें एक चीज को आज आखिरी में समझना जरूरत है। भजन संहिता का 119वां अध्याय का 9 से लेकर 11 पद, परमेश्वर का वचन दाऊद बताता है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन जहां पर नहीं है वो सावधान नहीं रहेगा। यीशु मसीह की बातें कहां पर नहीं है वहां पर सावधान नहीं रहेगा। यीशु मसीह का शिक्षाएं कहां पर नहीं है, उनके जीवन में ये व्यभिचार के अभिलाषाओं से बाहर नहीं आ पाएगा, ये सेक्सुअल डिजायर से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे मासूम लोग मरते रहेंगे, ऐसे मासूम लोगों के साथ अन्याय होते रहेगा, ऐसे मासूम हमारे बच्चों के साथ ऐसे घिनौने काम होते रहेगा, समाज देखते ही रह जाएगा। इसलिए मेरा एक दिल की बात बता रहा हूं, ऐसे समाज को एक सच्चा परमेश्वर की बातों को बहुत जरूरत है, सच्चा परमेश्वर की शिक्षा की बहुत जरूरत है। परमेश्वर के वचन से वो सावधान रहेगा तो ऐसे अभिलाषों से दूर रह सकता है। मैं पूरे मन से तेरे खोज में लगा हूं। परमेश्वर खोज में रहिए। ये संसार के खोज में रहने से क्या फायदा है भैया बहन लोग, आपको परमेश्वर खोज में रहना। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से बढ़कर भटक कर ना दे। मैं एक क्षण भर अगर परमेश्वर की उन आज्ञा, परमेश्वर की बातों से अगर भटक जाएंगे, ऐसे ही पाप मनुष्य के जीवन के द्वारा होते रहता है। इसलिए उस व्यक्ति को एक ही रास्ता है कि उसे यीशु मसीह के बात चाहिए, यीशु मसीह की शिक्षा चाहिए, यीशु मसीह का आज्ञाएं चाहिए, यीशु मसीह का रास्ता उस व्यक्ति को चाहिए जो समाज में आज सेक्सुअल डिजायर से भरा हुआ है, जो गंदे व्यभिचार के आशाओं में भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को आज केवल यीशु मसीह का शिक्षा, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र की हर एक बातें उस व्यक्ति की जरूरत है प्रियो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे समाज के लिए, आपके परिवार के बच्चों के लिए यीशु मसीह की बातें जरूरत है। इसलिए
हम हमारा समाज को रोक सकते हैं, हमारे समाज के जवानों को उस ढंग से बना सकते हैं जो पाप करने से वो रुक सकता है, पाप करने से वो भाग सकता है। बाइबल में यूसुफ का नाम का एक व्यक्ति है, पाप उसके पास, व्यभिचार उसको ढूंढ कर आया। एक स्त्री उसको पकड़ के उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी, लेकिन उसी घड़ी में यूसुफ ने भाग के चला गया, क्योंकि उसके पास जीवित परमेश्वर का वचन था, जीवित परमेश्वर का डर था, जीवित परमेश्वर का भय था। जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है वह समाज में खुलेआम से हत्या करेगा, खुलेआम से ऐसे ऐसे घिनौने काम करते रहेगा, खुलेआम से छोटे बच्चे 6-6 महीने 1-1 साल के बच्चियों के साथ ऐसे होता है। सुनने से बहुत ही हृदय छिद जाता है हमारा जीवन में। कैसे होगा वो? अगर हमारा घरों में हमारा बच्चों के साथ होता है तो कैसे रहेगा? इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, आपके जीवन में सच्चा परमेश्वर का भय भक्ति में अपने बच्चों को पालन पोषण कीजिए। सब कुछ देते हैं, बिना परमेश्वर के देने से कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर को दें, परमेश्वर की बातों को दें, आज्ञा को दें, सिखाएं उन्हें परमेश्वर का भय क्या होता है, परमेश्वर की भक्ति क्या होता है, जिंदगी क्या होता है, क्यों आए हैं, क्यों मरना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ों को हमारे बच्चे, हमारे समाज को हम सिखाएं, ताकि हमारा समाज को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को हमें क्या कर सकें, मजबूत और पवित्र बना सकें। परमेश्वर उस परिवार को ताकत हिम्मत दें, क्योंकि छोटा घटना नहीं प्रियो, 3 साल के बच्चों के साथ ऐसे होती है तो माँ बाप की ज़िंदगी में कैसे क्या बीती होगी, एक बार सोचिएगा, कितना दुख भरा होगा उनकी ज़िंदगी में। अगर हमारा परिवार में होता है, मेरा तो आफ्टर ऑल हमने पालन पोषण किया हुआ एक कुत्ता, एक लैब्राडोर हमारे घरों में, हमारे घर पे मर गया। याद करते करते दिल बहुत दर्द होता है। वो एक मनुष्य जो हमारे गर्भ से आते हैं, ऐसे बच्चों के साथ होता है, कितना दर्द होगा। इसलिए प्रियो, मैं और आप उस फैमिली के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें ताकत हिम्मत दे दें इस वक्त में। और ये भी हम लोग आवाज़ उठाएं, कानून उस व्यक्ति को खड़ी सजा दे, और ऐसे सजा दे, कानून के दरवाजे खटखटाएं, ताकि आने वाले दिनों में भी ऐसे काम और ना हो सके। हमारे देश के हर बच्चियों को बचाने के लिए मैं तो केवल यीशु मसीह की दुहाई करूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह ही केवल मेरे आसरा है, और इससे अलावा कहीं मुझे रास्ता नहीं दिखता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें। आपके जवान बेटा बेटियों को परमेश्वर सुरक्षित से रखें, उनके विचार, उनके कल्पनाएं, उनके हर एक कामें पवित्र रहें। गॉड ब्लेस यू।